श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम द्वितीय सर्ग श्लोक 12 से 22 तक। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। अर्थात उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विधम द्विज दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं संपद्यत। अर्थात निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नरपक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। तथा करुण वेदित्वा धर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदितिं क्रौंची मदम वचनम ब्रवीत। अर्थात स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौंची मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अर्थात निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। तस्य तं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनः किमिदं व्याहृतं मया। अर्थात ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला। चिंतयन् स महाप्राज्ञश्चाकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैवाब्रवीत् वाक्यम् इदं स मुनिपुंगवः। अर्थात यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबद्धो अक्षर समस्तंत्रिलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। अर्थात तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा की लय पर भी गाया जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो अभवन् मुनिः। अर्थात मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सोऽभिषेकं तथा कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। अर्थात तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगामः। अर्थात फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। स प्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। अर्थात शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।